हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम क्लास 12 साइकोलॉजी का सिलेबस कवर कर रहे हैं यहाँ पे। और आज जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इससे पहले हमने इंटेलिजेंस थ्योरीज पढ़ी हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की, और हमने इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस के बारे में भी बात की थी, जिसमें नेचर वर्सेस नर्चर का डिस्कशन किया था। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कि कैसे असेसमेंट करी जाती है इंटेलिजेंस की। वैसे तो बहुत तरह की इंटेलिजेंस है जिसको हम असेस नहीं कर सकते, जैसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी या स्पेशल इंटेलिजेंस होगी, जिसका असेसमेंट का कोई तरीका नहीं होता। लेकिन स्टिल कुछ लोग हैं जिन्होंने फिर भी एक मैथमेटिकल फार्मूला निकाला था जिसमें हम एक पर्टिकुलर तरह की इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं, जो हम आज भी मानते ही हैं वैलिड, और उसको हम एक्चुअली आईक्यू के नाम से जानते हैं। आपने सुना है आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाता है कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, तो आईक्यू होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो देख लेते हैं कि इसका बेसिस कैसे था। अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन जो थे, उन्होंने 1908 में एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था मेंटल एज का, क्योंकि ये लोग इंटेलिजेंस को टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा काम करते थे। इन्होंने ही फॉर्मली टेस्ट करके भी पहली बार देखा था 1905 में। तो फिर इन्होंने 08 में कॉन्सेप्ट दिया था कि एक इंटेलिजेंस जो होती है उसको हम मेंटल एज भी बोल सकते हैं। जैसे कोई भी बच्चा किस एज के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है वो उसकी मेंटल एज होगी। कोई 5 साल का है लेकिन अगर वो बिहेवियर उसका जैसे कहते हैं ना बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा 15 साल का बच्चा है लेकिन वो बिहेवियर उसका 10 साल के बच्चों जैसा है, इमेच्योर है, तो हम बोलेंगे कि उसकी मेंटल एज 10 साल की है। तो मेंटल एज क्या है कि जिस तरीके से वो बिहेव करता है और उसका बिहेवियर किस साल के बच्चों से मैच कर रहा है, तो वो उसकी मेंटल एज हो गई। ठीक है। और अगर कोई बहुत ही मैच्योर है तो उसकी मेंटल एज ज़्यादा भी हो सकती है, कि कोई 10 इयर्स का कोई बच्चा है लेकिन वो इतना मैच्योर और इतना समझदार है कि उसका बिहेवियर देख के लगता है कि 15 साल का है, तो उसकी मेंटल एज हो जाएगी 15 इयर्स ओल्ड की। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। उसके बाद इसी चीज़ को आगे एक्सपैंड किया था विलियम स्टर्न ने 1912 में, जब उन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था। तो उन्होंने बोला था कि लेकिन अगर हमें इंटेलिजेंस को मेजर करना है तो हमें आईक्यू निकालना पड़ेगा किसी का। तो आईक्यू का फॉर्मूला फिर इन्होंने हमें दिया था MA/CA, जिसमें CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब एक्चुअल एज जो है, जैसे कितने साल का है एक्चुअली में, वो बाय बर्थ कितने साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, 8 साल का है, तो वो जो हम अपनी एज लिखते हैं हर जगह पे वो क्रोनोलॉजिकल एज होती है। और तो दिस इज कॉल्ड CA। और मेंटल एज तो मैंने अभी आपको बताया है कि वो कितने साल के लोगों की जैसे बिहेव करता है, उसकी कैपेबिलिटी कितने साल के बच्चों के जैसे मैच करती है, वो उसकी मेंटल एज हो गई। ठीक है। तो अब आईक्यू का फॉर्मूला जो बताया था इन्होंने वो ये था MA/CA × 100। किसी की मेंटल एज अगर 5 है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज अगर आप ले लो 10 है, ठीक है, और उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी 50 आ रही है। अब मैं इसमें यहाँ पे आपको 50 का मतलब बताती हूँ जब हम इस कर्व में आएंगे। तो इस तरीके से हम आईक्यू निकालते हैं। ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, किसी की मेंटल एज ज़्यादा भी हो सकती है, मेंटल एज 10 हो सकती है, क्रोनोलॉजिकल एज 5 हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। किसी की मेंटल एज भी 5 है, मतलब वो बच्चा अपने ही एज के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है, जो कि ज़्यादातर होती है। ठीक है। तो ऐसे भी आ सकता है, दोनों कट गया, 100 भी आ सकता है। अब ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम कैसे मेजर करेंगे, कम है कि ज़्यादा है, हमें क्या पता इस वैल्यू का क्या मतलब है। ठीक है। तो अब इस वैल्यू को देखने के लिए हम यहाँ पे आएंगे। ये एक नॉर्मल कर्व है, इसका नाम है नॉर्मल कर्व, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम 50, क्योंकि हमारा 50 आया था तो 50 से स्टार्ट कर लेते हैं। 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 ऐसे लिखा हुआ है नीचे। और ये कर्व ये दिखा रहा है कि ज़्यादातर जो नॉर्मल लोग हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, जो नॉर्मल हैं, मॉडरेट टाइप के लोग हैं, वो 90 से लेके 100 के बीच में आते हैं। ठीक है। इस एरिया में आते हैं 90 से लेके 100, मतलब उनका ये वाला आंसर 90 या 95 या 100 या 105 इसी के बीच में आएगा, और 110 मैक्सिमम 110। तो ज़्यादातर नॉर्मल लोग इस बीच में आएंगे 90 से लेके 110 के बीच में जब उनका आईक्यू टेस्ट होगा। लेकिन अगर जैसे ये है 50, अगर कोई 70 से कम आ गया 50, इसका मतलब वो मेंटली रिटार्डेड है। मतलब वो मेंटली रिटार्डेड मतलब उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है। उसकी इंटेलिजेंस बहुत लो है।
अभी आप खुद ही देख लो, मैंने बोला मेंटल एज 5 है, CA 10 है, मतलब एक्चुअल में वो 10 साल का है, लेकिन वो बिहेव 5 साल के बच्चों की तरह कर रहा है, तो वो तो वैसे ही पता चल गया सुन के कि वो मेंटली रिटार्डेड है। तो उसका आंसर भी क्योंकि 50 आया तो हमें पता चल गया 70 से कम है। यहाँ पे उल्टा अगर हम कर दें कि कोई 5 साल का है, क्रोनोलॉजिकल एज 5 है और मेंटल एज उसकी 10 है, वो बिहेव 10 साल के बच्चों की तरह करता है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 200 आ गया। 200 मतलब 110 से ज़्यादा हो गया, तो वो तो एक्सेप्शनली गिफ्टेड बच्चा हो गया, बहुत इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर दोनों ही सेम है, वो जिस एज का है उसी एज की तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्मल है एकदम, तो वो 100 आ गया आंसर। 100 तो बिल्कुल ही एवरेज नॉर्मल मानी जाती है, एकदम एवरेज। 100 मीन्स एकदम, मतलब कहते हैं ना इसको परफेक्ट है, वो है। तो ये जो आपका नॉर्मल कर्व है, यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि जब हम IQ निकालते हैं तो वो जहाँ पे वो फॉल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो मेंटली रिटार्डेड में आ रहा है, कि एक्सेप्शनली गिफ्टेड में आ रहा है, कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, या फिर वो नॉर्मल में आ रहा है जिसमें ज़्यादातर लोग आते हैं। और इसको हम नॉर्मल कर्व बोलते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस कर्व को। तो इस तरीके से हम असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस करते हैं। इसमें बिने और साइमन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही MA का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो ये आपका असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में ये समझा रहा है आपको। तो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं जिसमें आपको 2 चीज़ें दी होंगी और आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, MA ऊपर CA नीचे। मेंटल एज जैसे वो बिहेव कर रहे हैं, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज जो उसकी एक्चुअल एज है। Thanks for watching and subscribe my channel, like it and share it with others also. See you.